हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ग्लोइंग फेशियल बताने वाले हैं। AO3 का ग्लोइंग फेशियल है, ब्राइडल फेशियल किट विटामिन सी ग्लोइंग स्किन के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हम पैकेट को काट लिए हैं और इस तरीके से देखिए पैकेट के अंदर से जो है इसमें एक बुक निकलेगी। ये जो छोटी सी बुक आप लोगों को दिख रही है, इसमें जो है सब स्टेप पड़े हुए हैं। तो जो बिगनर हैं, जिनको नहीं आता है फेशियल करना, वो भी पढ़ के अच्छे से कर सकती हैं। और आप इस वीडियो को देखेंगी तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इस जो है फेशियल को अपने घर पे भी कर सकती हैं। तो इसमें देखिए इस तरीके से 2 पाउच ऐसे आएंगे और एक सीट मार्क्स आएगा और इसमें 4 छोटे छोटे बाउल आएंगे और छोटी सी 2 ट्यूब जैसे आएगी। तो इसमें सब जो है ये 10 स्टेप होते हैं। इस फेशियल में सब 10 स्टेप हैं। तो ये देखिए इसमें 10 स्टेप सब पड़े हुए हैं। इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले इसके अंदर से हम आप लोगों को दिखा दें निकाल के। तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे 4 बाउल जैसे आए हैं और 2 पतले पतले ट्यूब जैसे आए हैं। और अब हम कॉटन में जो कि आपको हर फेशियल में हम बताए हैं, कॉटन में एस्ट्रीजेंट को लेंगे और पहले हम फेस को उससे क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम फेशियल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एस्ट्रीजेंट से स्किन को एकदम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। पूरे आप फेस से लेके नेक तक, कान पे, सब पे आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और फिर हमें पहला स्टेप लिए हैं जो कि है विटामिन सी क्लींजर। तो इसे पूरे फेस पे हम फैला देंगे। पूरे फेस पे फैला के फिर हम इस पे मसाज देंगे एकदम अच्छे से। सॉफ्ट हाथ, बहुत ज़्यादा हमें हार्ड हाथ नहीं चलाना है, सॉफ्ट हाथों से हमें मसाज को देना है। तो सबसे पहले हम चिन के पास करेंगे, लिप पे करेंगे। यहाँ से हम फेशियल को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए हम गोल सर्कल बनाएंगे। पहले एक बार पूरा बनाएंगे, फिर हाफ बनाएंगे, फिर हम पूरा गोल सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से फिर नोज के ऊपर ले जाएंगे, फिर नोज के पास से फिर आँखों के ऊपर, फिर ऊपर हम फोरहेड पे निकाल देंगे। जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उनको तो स्टेप भी आ गया होगा और स्टेप का जब हम नाम लेते हैं तो वो भी समझ में आ गया होगा कि कौन स्टेप कौन सा है, किस तरीके से हमें करना है, कहाँ कहाँ करना है, किस पे, मतलब चिन के पास, लिप के पास, हर स्टेप पे अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से देखिए आँखों के ऊपर हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो आँखों के ऊपर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चिक्स पे भी उसी तरीके से करते हैं। और नोज के ऊपर जब हम करेंगे तो शेप को देते हुए देखिए कर रहे हैं, ना कि हमें नोज को रगड़ना नहीं होता। इस तरीके से देखिए हम अपने फिंगर से थोड़ा सा उठाते हुए उसको ऊपर ले जा रहे हैं और प्रेशर पॉइंट पे हल्का से हमें आईब्रो के बीच में दबा देना होता है दोनों साइड से। और इस तरीके से देखिए फिर आँखों के ऊपर हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो और पहला स्टेप जो आपका होगा, ये आप में 7 मिनट तक इस स्टेप को करिएगा। 7 मिनट तक हम इस पर मसाज देंगे। इस मतलब इस क्रीम से, जो हमारी क्लींजर क्रीम होगी, इससे हम 7 मिनट तक मसाज देंगे। और फिर अब हम सीजर्स चला रहे हैं। सीजर्स को भी हम पूरे फेस पे चलाएंगे। फिर लिप के ऊपर आएंगे, नोज के ऊपर और फिर आँखों के ऊपर। फिर इस तरीके से हम फोरहेड से निकाल देंगे। और फिर आँखों के ऊपर हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करेंगे। स्टेप हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वीडियो भी देखना है जिस तरीके से कि हमारे हाथ उस पर चल रहे हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरीके से देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते हुए फिर हम हाथ को छोड़े नहीं, फिर वहीं से अपने फिंगर को निकालते हुए और थोड़ा सा हिलाते हुए, प्रेशर डालते हुए, फिर हम प्रेशर पॉइंट पे ले आके उसको दबा देते हैं। तो इस तरीके जैसे आप लोग वीडियो में देखिए किस तरीके से मसाज हम कर रहे हैं। तो स्टेप बता रहे हैं, पर ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि हमें जो है हाथ किस तरीके से चलाना है। तो जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे हमें हाथ कैसे चलाना है।
तो इस तरीके से देखिए। और इस फेशियल में जो है जो कि 10 स्टेप का हमने आपको बता दिया है, और इसमें एक स्टेप इस तरीके से है जो कि हम क्लाइंट के ऊपर नहीं करेंगे। तो वो कौन सा स्टेप है, और अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो उसे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसके फिर अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या लगा रहे हैं, अलग से हम क्या देंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है इसको हम लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और वीडियो को हम जो भी वीडियो डालते हैं एकदम अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ समझाते हैं, कैसे किस तरीके से, अगर जैसे फेशियल बता रहे हैं तो किस तरीके से मसाज देना है, हमें फिंगर किस तरीके से चलाने हैं, तो सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं ताकि एकदम अच्छे से आप लोग समझ जाएँ और आसानी से काम कर सकें। अगर आप लोग इस वीडियो को देखती हैं तो इस फेशियल को भी अपने घर पे आसानी से कर सकती हैं। ये फेशियल थोड़ा पार्लर में बहुत महंगा होता है, तो अगर आप लोग जो है इसे घर पे भी ला के कर सकती हैं। पर वही होता है कि अपने हाथ से उतना अच्छा ग्लो नहीं आता है, ये होता है, पर करने को कर सकती हैं। तो ये हमारे 7 मिनट तक मसाज पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे क्लीन करेंगे। और ये दूसरा स्टेप है माइक्रोडर्माब्रेशन करके है। तो ये जैसे कि आपका स्क्रब का काम करेगा। तो इस पर भी देखिए हम इसे पहले फेस पे फैला लिए हैं, फिर हाथों को गीला किए हैं। हम पहले स्टेप में भी क्लींजर में भी पानी का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे स्टेप में भी जो कि स्क्रब का काम करेगा इस पर भी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये फेशियल थोड़ा बिगनर के लिए आसान नहीं होता है, तो इसलिए कह रहे हैं आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कर सकती हैं। और इस दूसरे स्टेप में ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें आप सर्कलिंग करिए और सर्कल करिए, उसके बाद आप सीजर्स करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस इतने ही 3 स्टेप इसके स्क्रब के लिए काफ़ी होते हैं। और स्क्रब को भी हम जो हमारा दूसरा स्टेप है जो कि हमने आपको बता दिया माइक्रोडर्माब्रेशन करके है, तो इसे आप 5 मिनट तक मसाज दीजिएगा।
ये दूसरा स्टेप हमारा हो चुका है। अब इसे हमें क्लीन करना है। और फिर हम एस्ट्रोजेंट को लेंगे और इस तरीके से जो नोज पिन होती है, जिस तरीके से जो ब्लैक हेड्स हम लोग निकालते हैं, तो इस तरीके से देखिए हल्का हल्का प्रेशर तो नहीं लगाना है, लेकिन बहुत हल्का सा दबाते हुए फिर आपको जो ब्लैक हेड्स होंगे उसको आप निकाल दीजिए। तो इसे जो है, जो हम दूसरा स्टेप करेंगे उसके बाद ही इसे करना है। एस्ट्रीजेंट को हम कॉटन में लेंगे और फिर एस्ट्रीजेंट से हम जो है, जो हमारी ये पिन है जिससे हम ब्लैक हेड्स को निकाल रहे हैं, इसे भी थोड़ा सा हम एस्ट्रीजेंट में डुबो देंगे ताकि जो है इस तरीके से जो उसमें कीटाणु हो ना रहें। तो इस तरीके से हमें सफाई के साथ काम करना है। और फिर हम उसी कॉटन से पूरे फेस पे अच्छे से एस्ट्रीजेंट को लगा देंगे। और फिर हमारा हो जाएगा तीसरा स्टेप विटामिन सी टॉनिक है। तो टॉनिक को पूरे फेस पे अच्छे से फैला लेना है। और इसी के साथ में हम करेंगे विटामिन सी मसाज क्रीम। टॉनिक को हम पूरे फेस पे फैला दिए हैं और उसी के ऊपर हम चौथा स्टेप जो होगा विटामिन सी मसाज क्रीम, 2 और 3 दोनों को एक साथ हमें करना है। और इस स्टेप के साथ हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए बता दे रहे हैं कि ताकि अगर आप लोग को ध्यान में ना हो तो उसे ध्यान से देखेंगी। 2 स्टेप में हम पानी यूज किए हैं, पर ये जो मेरा विटामिन सी टॉनिक और अब ये मसाज क्रीम हो रही है, दोनों साथ में हो रही है। उसके साथ हम टॉनिक के साथ इस फेशियल को कर रहे हैं। इसमें हम इस स्टेप पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि जो है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं ध्यान देते हैं और थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अगर हम पूरी वीडियो देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, हम एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये फेशियल थोड़ा बड़ा भी है। इस क्लाइंट पे इस फेशियल को करने में हमें पूरा 2 घंटा लगा था, तो फिर भी हम वीडियो को काट काट के ही बनाए हैं। फिर भी मान के चलिए आधे घंटे का वीडियो बन गया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, पर आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि एकदम आसानी से अपने घर में कर सकें। और पार्लर के लिए थोड़ा ये महंगा फेशियल है। अगर आप पार्लर में करा सकती हैं तब तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अपने हाथ से करने में ग्लो थोड़ा नहीं आता है और जो बॉडी को रिलैक्स मिलता है वो चीज़ नहीं हो पाती अपने हाथों से। लेकिन अगर आप घर पे करना चाह रही हैं तो घर पे भी कर सकती हैं। और जब हम मसाज क्रीम देंगे तो इस पे हम सारे जितने भी फेशियल स्टेप के होते हैं सारे स्टेप फेशियल करेंगे। और मसाज क्रीम में कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक हम मसाज देंगे। अब देखिए जैसे क्रीम हमारी सूख चुकी थी और फिर हम उस पर हम टॉनिक लगाए, पानी नहीं लगाए हैं, उस पर हम टॉनिक लगाए हैं। और ये वाले स्टेप ध्यान से देखिए, इस स्टेप को करने से बहुत ही ग्लो आता है। देखिए चिक्स पे किस तरीके से हम अपने फिंगर्स को चला रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और फिर हम उसके बाद हम पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग से जो है, पिंचिंग स्टेप से हमारे जो पोर होते हैं वो खुलते हैं। और पिंचिंग के बाद फिर हमें जो है बटरफ्लाई कर देना, जिसको हम टाइपिंग भी बोलते हैं, टाइपिंग स्टेप भी बोलते हैं, बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें हम उसको कहते हैं। तो कोई सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो जिसका जो तरीका हो, जैसे भी आप लोग समझ सकें। तो पिंचिंग के बाद हम जो है बटरफ्लाई और क्या कहते हैं टाइपिंग, ये वाले स्टेप ज़रूर करेंगे, क्योंकि उससे जो है स्किन के अंदर जो है हमारी क्रीम जाती है।
तो वो भी स्टेप अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हम टाइपिंग स्टेप बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें एकदम चिक्स के ऊपर और फोrehead के, मतलब हमारे पूरे फेस पे इस तरीके से हमें मसाज देना है। पूरे फेस पे हम इस तरीके से मसाज देंगे। पिंचिंग और ये दो स्टेप से जो है बहुत ही अच्छा ग्लो आता है फेस पे हमारे, क्योंकि स्किन के अंदर जो है क्रीम जा रही है तो ग्लो तो आएगा ही। और फेशियल को एकदम अच्छे से, एकदम रिलैक्स वाले और सॉफ्ट वाले हाथ जो है चलाइए, बहुत हार्ड हाथ ना चलाइए। और इस तरीके से देखिए, आँखों के ऊपर हम अपने फिंगर से देखिए हम कब बना रहे हैं, थोड़ी सी गहराई अपने हाथों में दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से फिंगर में, तो इस तरीके से हम कप बना के फिर आँखों के ऊपर इस तरीके से देखिए, जैसे कि हम आपको दिखाएं अभी। तो इस तरीके से कप बना के आँखों के ऊपर 3 से 4 बार 5 बार इस तरीके से हम आँखों के ऊपर भी मसाज देंगे, आराम देंगे। और फिर हम अपने हाथ को वहाँ से हटा नहीं रहे हैं, सीधे फिर फिंगर से थोड़ा सा हिलाते हुए स्किन को टाइट करते हुए फिर हम प्रेशर पॉइंट पे आके यहाँ पे जो स्मॉल एस होता है, छोटा एस, उसको हम बनाएंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखती हैं तो आप स्टेप एकदम आसानी से सीख सकती हैं। और इस तरीके से आप फेशियल करिए, देखिएगा ग्लो बहुत ही अच्छा आएगा। पर हाँ, आप लोग फेशियल में थोड़ा टाइम दिया करिए। फेशियल में अगर हम टाइम दे के और अच्छे से मसाज दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। पार्लर का हम कोई भी काम करें तो हमें पूरा टाइम देना चाहिए। किसी भी के लिए नहीं है कि हमारे पास 2-4 क्लाइंट बैठी हैं तो जिस काम कर रहे हैं उनका हम जल्दी जल्दी करके हटा दें, तो ऐसा ना करिए। जिनका भी काम करिए अच्छा करिए। टाइम नहीं हो तो बता दें कि हाँ आपको इतना टाइम तक बैठना पड़ेगा, अगर टाइम है तो बैठिए, नहीं तो फिर आप बाद में आइए। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और फिर अपना जिनका भी हम काम करें, जिस क्लाइंट पे हम अपना हाथ लगा रखें, उनको हम पूरा टाइम दें। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो अच्छे से हमें काम करना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट हमारे पार्लर से खुश होके जाएं। और इससे जो है हमारा काम भी अच्छा होगा, लोग हमें पसंद भी करेंगे। मतलब क्लाइंट जो हमारी होंगी वो पसंद करेंगी, हाँ कि हमारा वो काम अच्छा किए हैं, पूरा टाइम हमें दी हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लिए जो है वो बैठी थी तो उनकी वजह से हमारा जो है कम टाइम दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लर में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यही सब सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि पार्लर हमें किस तरीके से चलाना होता है, क्लाइंट के हिसाब से हमें काम करना होता है। और फिर इस स्टेप के बाद देखिए हम जो है ये वाइटनिंग पैक है, तो वाइटनिंग पैक को हम पूरे फेस पे फैला देंगे। इसे भी हम 20 मिनट तक रखेंगे। इसीलिए इस फेशियल को करने में पूरा 2 घंटा लगा था। और इस पैक को हम आँखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लाइंट को। और जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, वो भी रिमूव होंगे। अगर आप लोग इस फेशियल को ब्राइडल के लिए कर रही हैं तो उन्हें सजेस्ट करिए, इस तरीके से बताइए कि आप इस फेशियल को 20-20 दिन पे लीजिए तो आपकी स्किन एकदम अच्छे से ग्लो करेगी। ये बहुत ही अच्छा फेशियल है, पर थोड़ा महंगा है, सबके लिए नहीं हो सकता है। जो लोग करा सकती हैं उनके लिए तो अच्छा है, पर जो लोग नहीं करा सकती हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे फेशियल, जैसे कि हमारा डायमंड हो जाएगा, तो स्किन अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन कैसी है, आपको डायमंड की ज़रूरत है या गोल्ड की ज़रूरत है या फिर ग्रीन टी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से स्किन देख के फिर फेशियल देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो बता दें आप वही करा लीजिए, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। स्किन देखनी पड़ेगी, उसके बाद जो है फेशियल को करना पड़ता है। तो ये हमारे 20 मिनट पैक हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ा सा गीला किए हैं और फिर इसे हम 5 मिनट तक इस पैक के ऊपर मसाज देंगे। और मसाज को आप लोग देख लीजिए किस तरीके से हमें मसाज देना है।
और जो लोग हाउसवाइफ हैं उनके लिए तो फेशियल कराना थोड़ा महंगा है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम क्या मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर पैसे से दिक्कत है तो भाई हर कोई ये फेशियल नहीं करा सकता है, तो उनके लिए भी बहुत सारे फेशियल हैं। तो अगर यही फेशियल करना चाह रहे हैं तो घर पे भी इसे ला के कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो को पूरा देखिए, तो हाउसवाइफ भी जो हैं वो भी इस फेशियल को अपने घर पे आसानी से कर सकती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लास्ट देखा करिए, चाहे आप पार्लर से देख रही हैं या फिर पार्लर सीख रही हैं या हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो हम बनाते हैं कि आप लोग अपना अच्छे से काम कर सकें। और ये हमारा व्हाइटनिंग पैक हो चुका है, और अब इसके बाद हमें एक पैक को और लगाना है, जो कि हमारा होगा छठा और सातवां। तो 2 पैक को वो भी हम एक में मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से उस पैक को हम लगाएंगे। तो आप लोग उससे भी देखिए किस तरीके से हम बना रहे हैं और कितने टाइम तक हमें रखना है, कैसे लगाना है। पहले तो हम इसे क्लीन कर लेना है, जो हमारे वाइटनिंग पैक लगे हुए थे इसको क्लीन करना है। और ये हमारे पैक हैं, ये पावर मास्क करके इस तरीके से पैक आता है, और इसके साथ में आएगा जेल। तो जेल में ही हमें इसे बनाना है, इसमें हमें पानी को नहीं ऐड करना है। ये देखिए हम जेल को इसमें मिला रहे हैं, पूरा पाउडर हम ले लिए। ये जो फेशियल है इसमें मतलब एक क्लाइंट पे करेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप 2 का करना चाह रही हैं तो ना वो 1 में होगा ना वो 2 में होगा। तो आप कोशिश आप यही करिएगा कि आपको एक पैक पे एक जो पैकेट होगा एक क्लाइंट के लिए है, ये नहीं कि आप 2 उसमें कर दीजिए। तो देखिए जैसे हमने आपको पूरा वीडियो में दिखाए हैं, जो पैकेट हम खोले हैं पूरा लगा दिए हैं। और ये जो पावर मास्क है इसे भी देखिए हम पूरा बनाए हैं, और इसे थोड़ा मोटा ही बनाना होता है। तो इस तरीके से देखिए हम पूरे फेस पे ऐसे फैला देंगे। और इस पैक को हम आँखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, पर हम अपने क्लाइंट से पूछें इनको आँखों के ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई आँखों के ऊपर नहीं लगवा सकता, क्योंकि बहुत लोगों को उलझन होती है। तो उसकी वजह से ये अपने आँखों के ऊपर नहीं लगवा रही हैं। और बाकी अगर आप क्लाइंट से पूछ लीजिए, अगर वो कह रही हैं तो आप इसे पूरे पैक को आँख के ऊपर भी लगा दीजिए। जैसे कि हमने जो पिछला वीडियो जो हमारा है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देखिएगा, उस पर हम क्लाइंट के ऊपर पूरा इस पैक को लगाए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वो हमारे 4 स्टेप का था, वो भी O3 का फेशियल था, और ये जो है ये 10 स्टेप का फेशियल है। तो उसे किस तरीके से करना है उसे देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। और 10 स्टेप वाले किस तरीके से करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो इसे समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या चीज़ नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो लास्ट का है तो आप उसे लास्ट तक देखिए। और इस पैक को मोटा लगाना जैसे कि बता चुके हैं, और इसे हम 20 मिनट तक छोड़ देंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो को देख देख के आप जो है पूरा इस फेशियल को अपने घर पे भी कर सकती हैं। और ये हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। और अब इस पैक को हम किनारे किनारे देखिए पहले ऐसे फिंगर से इसको हम अच्छे से छुड़ा देंगे, और फिर ये आसानी से निकल जाता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। सपोर्ट आप लोगों को यही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों की हमें ज़रूरत है, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो ले आ रहे हैं और आप लोग हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप थोड़ा हमारी हेल्प करिए। इस तरीके से हेल्प करना है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही हेल्प आपको करना है। और इसके बाद देखिए फिर हम लगाएंगे, ये जो है सीट मार्क्स करके आता है। तो इस तरीके से एक आपको फेशियल किट में ही सारे आएंगे, आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। इस फेशियल किट को जब आप लेंगे इसमें आपको ये सारे स्टेप मिलेंगे। और अब इसके बाद हम जो है इस पे देखिए सीट मार्क्स इस तरीके से लगा रहे हैं। पहले हम उसको फैला दिए हैं फेस पे और फिर ऊपर से जो इसकी प्लास्टिक है उसको हम हटा दिए, आसानी से एकदम लग गया। इस स्टेप को भी हम 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इस तरीके से पैक को अच्छे से फैला लेंगे और अपने फिंगर को फोरहेड पे, चिक्स पे इस तरीके से अपने हाथ को चलाएंगे। इस तरीके से हम मसाज देते हैं, ऐसे 2-4 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएंगे, फिर हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इस देखिए इस पैक को हम किस तरीके से उतार रहे हैं। तो आप इसी तरीके से इस पैक को उतारिए और ये जो पैक उतार के फिर आप इसी क्लाइंट को दे दीजिए। ये दोबारा इस पैक को लगा लेंगी। आप इस पैक को 2 बार यूज कर सकती हैं, लेकिन किसी और के स्किन पे नहीं। जो जिस क्लाइंट पे आप की हैं आप उसी क्लाइंट को इस पैक को दे दीजिए, वो दोबारा फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इस तरीके से देखिए फिर इनको हम उसी पैकेट में पैक कर दिए हैं और इनको ये हम दे देंगे, ताकि ये घर पे अपना कल या परसों इस तरीके से हमने उनको बता दिया है कि 2 दिन बाद फिर इस पैक को लगा सकती हैं। और फिर इसमें जो है जेल लगे हुए होते हैं और फेस पे हमारे लगे हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा मसाज देंगे और ग्लो देखिए आप लोगों के सामने दिख रहा है। और अब हम लगाएंगे सीरम। सीरम को हम डैब डैब करके लगाएंगे और सीरम को 2-3 मिनट के लिए हम फेस पे छोड़ देंगे। और लास्ट का मेरा ये है, देखिए जो कि हम नहीं लगाए हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें SPF 30 करके आया था, तो उसे हम नहीं लगाए हैं। इसलिए नहीं लगाए क्योंकि उसको जब लगाते हैं तो स्किन थोड़ी सी डल दिखती है। जिन क्लाइंट पे हम किए हैं तो हमें इस तरीके से दिखा। तो ये हमारे पास अलग से O3 का SPF 50 था, तो उसको हम क्लाइंट के ऊपर लगा रहे हैं। तो SPF 30 जो लास्ट का था उसी को हम क्लाइंट के ऊपर नहीं लगाए हैं, उसके लिए हम अपने पास से अलग से SPF 50 लगाए हैं। तो ग्लो आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।